वी आर कनेक्टेड नाउ। यस आई एम विवेक, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल हाउसफुल क्लासेस। ठीक, तो आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे एक न्यू टॉपिक्स डायोड के बारे में। हमने पिछले क्लास में सेमीकंडक्टर को समाप्त किया था और सेमीकंडक्टर से रिलेटेड ही डायोड के बारे में भी पढ़ेंगे। डायोड होता क्या है, डायोड का यूज कहाँ करते हैं हम लोग, और डायोड देखने में कैसा होता है उसके बारे में बात करेंगे हम लोग। ठीक, तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग डायोड का जो आविष्कार किया था। अगर डायोड का आविष्कारक के बारे में बात करें तो वो क्या था, फ्लेमिंग ने। किसने किया था? फ्लेमिंग ने इसका आविष्कार किया था, है ना। फ्लेमिंग ने डायोड का आविष्कारक था। कौन? फ्लेमिंग। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि डायोड का आविष्कारक कौन है तो फ्लेमिंग है। ठीक, उसके बाद अगर डायोड को हम लोग कहाँ यूज करते हैं इसका, तो मुख्य रूप से हम लोग डायोड का जो यूज करते हैं वो एसी से डीसी में जब हम लोग परिवर्तित करते हैं तो हम लोग करते हैं, यानी कि एसी को डीसी में बदलने के लिए हम लोग डायोड का यूज करते हैं, एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए। तो नेक्स्ट वर्ड हम लोग लिख सकते हैं कि एसी से एसी टू डीसी, है ना, डीसी कन्वर्ट। एसी से डीसी में बदलने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? डायोड का यूज करते हैं। 2 पॉइंट हो गए। अगर हम लोग तीसरी पॉइंट की बात करें तो डायोड का जो संकेत होता है वो किस तरह का होता है, और डायोड जो है वो अर्धचालक से मिलकर के बना होता है, मीन्स सेमीकंडक्टर से मिलकर के बना होता है। कौन? डायोड। हमने अभी तुरंत बताया कि जो हमने पिछला क्लास लिया था सेमीकंडक्टर का, सेमीकंडक्टर किससे? सिलिकॉन और जर्मेनियम से मिलकर के बना होता है, और उसी से रिलेटेड हमने एन टाइप और पी टाइप तक पहुंचा था। तो टोटली हम लोग को देखना है कि जो ये डायोड बना हुआ होता है, ये जो डायोड बना हुआ होता है वो सेमीकंडक्टर से बना होता है मुख्यतः, है ना। सेमीकंडक्टर का बना होता है। मीन्स यहाँ से ये देख सकते हैं कि डायोड का जो आविष्कारक है वो कौन सा है? फ्लेमिंग है। फ्लेमिंग ने इसका आविष्कार किया था और इसको हम लोग किस में यूज करते हैं? एसी टू डीसी में कन्वर्ट करने के लिए। और इसका जो मुख्य रूप से ये जो बना होता है वो सेमीकंडक्टर का बना होता है, मीन्स अर्धचालक का बना हुआ होता है। अगर इसका हम लोग थोड़ा सा सिंबल की अगर बात करें, सिंबल की अगर डायोड की बात करें तो इसका डायोड का जो सिंबल होता है वो किस टाइप का होता है? ये इस तरह का होता है ना। इस तरह से आपको एक डायोड देखने को मिलेगा, है ना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? डायोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डायोड बोलते हैं। और नेक्स्ट टाइप की अगर बात करें, अगर जैसे जेनर डायोड की अगर बात करें तो जेनर डायोड आपको देखने को इस तरह का मिलेगा। जेनर डायोड यहाँ इस तरह का हो गया, ये इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। क्या? जेनर डायोड देखने को मिलेगा। ठीक, अगर हम लोग टनल डायोड की बात करें, ये हो गया क्या? जेनर डायोड। अगर हम लोग टनल डायोड की बात करें तो टनल डायोड में क्या होता है कि दोनों टर्म इसी तरह का होता है, बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है इसमें। अगर हम लोग इसकी बात करें टनल डायोड की तो ये इस तरह से देखने को मिलेगा आपको, टनल डायोड, है ना। तो इस तरह का सिंबल जहाँ भी दिखे आपको समझ जाना है कि ये डायोड का सिंबल है, और ये जेनर डायोड हो गया और ये टनल डायोड हो गया। यानी कि हर एक चीज़ में हम लोग हर एक तरह का डायोड का यूज करते हैं। डायोड और भी तरह का होता है, वेरियर डायोड होता है ना। तो मुख्य रूप से हम लोग को जो डायोड पढ़ना है, इस तरह का डायोड को पढ़ना है। तो इसका यूज हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं अब उसके बारे में भी देखेंगे। तो जेनर डायोड की अगर बात करें हम लोग, किसकी? जेनर डायोड की अगर बात करें तो जेनर डायोड का उपयोग हम लोग स्टेबलाइजर में ऑटो के रूप में करते हैं। स्टेबलाइजर में ऑटो के रूप में हम लोग किसका करते हैं? जेनर डायोड का यूज करते हैं। ठीक, तो टोटली हम लोग अब देखेंगे डायोड का यूज। मीन्स अब हम लोग जो घरेलू उपयोग में डायोड का यूज करते हैं, जैसे अपन लोगों ने पढ़ा होगा क्या? एलईडी, लाइट इमिटिंग डायोड, वो भी एक प्रकार का क्या है? डायोड है। उसके बाद हम लोग अभी हमने बताया कि एसी को डीसी में हम लोग कन्वर्ट करते हैं, वो रेक्टिफायर के थ्रू करते हैं, तो वो भी डायोड के थ्रू ही होता है। क्योंकि हमने पहले ही बता दिया था कि एसी को जब भी हम लोग कन्वर्ट करेंगे डीसी में तो हम लोग किससे करेंगे? रेक्टिफायर से करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट की अगर बात करें तो एलईडी हो गया, लाइट इमिटिंग डायोड, इसमें भी हम लोग किसका यूज करते हैं? डायोड का यूज करते हैं। उसके बाद डायोड का हम लोग क्या करेंगे? अब डायोड का मुख्य रूप से हम लोग प्रकाश जो उत्सर्जित करता है, लाइट इमिटिंग डायोड जो हम लोग पढ़ते हैं उसके बारे में बात करेंगे। टोटली आप लोग इतना तब तक नोट्स कीजिए, उसके बारे में हम लोग अब जानते हैं। ठीक, तो देखते हैं हम लोग टोटली देख लिए। अब हम लोग देखना क्या है कि एलईडी जो है यानी कि लाइट इमिटिंग डायोड जो है वो क्या करता है कि रेडियो तरंग निकालता है। वो क्या करता है? रेडियो तरंग निकालता है। उसके बाद अगर रेडियो तरंग ये निकाल रहा है तो ये पर्यावरण को भी काफ़ी ज़्यादा प्रदूषित करें, काफ़ी कम प्रदूषित करें, क्योंकि एलईडी रेडियो तरंग निकाल रहा है। ठीक, तो ये पर्यावरण को भी कम प्रदूषित करेगा। ठीक, उसके बाद करेंगे अगर हम लोग यूज की इसकी, और थोड़ा सा यूज की अगर बात करें, डायोड का यूज कहाँ कहाँ कर सकते हैं, तो हमारे घरों में जो रिमोट कंट्रोल होता है, क्या? रिमोट कंट्रोल में हम लोग किसका यूज करते हैं? डायोड का यूज करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट अगर देखा जाए तो टीवी हो गया,
उसके बाद कैलकुलेटर हो गया या मोबाइल हो गया, उसका जो डिस्प्ले होता है उसमें भी हम लोग डायोड का यूज करते हैं। टीवी, मोबाइल डिस्प्ले है ना, मोबाइल डिस्प्ले, टीवी हो गया, मोबाइल डिस्प्ले हो गया, इसमें हम लोग क्या करते हैं, डायोड का ही यूज करते हैं। तो और एक बात यहाँ से अगर आपको पूछा जाए कि डायोड को हम लोग कितने तरह से जोड़ सकते हैं, तो डायोड को हम लोग दो तरह से जोड़ते हैं, एक रिवर्स बायस में, एक फॉरवर्ड बायस में। ये दो तरह का होता है, बस आपको इतना ही जानना है कि दो तरह से जोड़ते हैं, एक रिवर्स और एक फॉरवर्ड में। इससे ज़्यादा आपको नहीं पूछा जाएगा। आपको मुख्य रूप से याद रखना है कि डायोड का जो यूज करते हैं हम लोग एसी से डीसी में जो कन्वर्ट करते हैं रेक्टिफायर के थ्रू, उसमें हम लोग यूज करते हैं, है ना। और ये बना किसका होता है, सेमीकंडक्टर का बना होता है, ठीक। इसीलिए हमने पहले क्लास में सेमीकंडक्टर को बताया और आज की क्लास में हम लोग डायोड को पढ़े, ठीक। तो डायोड में मुख्य रूप से इतना ही, और इसका सिंबल को याद रखना है कि डायोड इस तरह से होगा, जेनर डायोड का इस तरह से, टनल डायोड का इस तरह से। जेनरल डायोड आपसे पूछा जाता है कि जेनरल डायोड का सिंबल किस तरह का होता है, तो आपको याद रखना है कि इस तरह का होता है। डायोड बना करके डायोड में इस तरह से अगर सिंपल डायोड रहेगा तो सिंपल लकीर, अगर थोड़ा सा जेनर रहेगा तो दोनों तरफ से लकीर खींच देना है तो वह जेनर हो जाएगा, ठीक। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो आज का क्लास को यही तक रखते हैं, आप लोग मस्त रहिए, है ना। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, ठीक ना। नेक्स्ट टॉपिक में काफ़ी इंटरेस्टिंग हम लोग पढ़ेंगे कि हमने पिछले क्लास में बता दिया था कि हम लोग को एक ट्रांसफार्मर के बारे में हम लोग को पढ़ना है, ठीक ना। तो ट्रांसफार्मर से रिलेटेड प्रश्न भी आते हैं, उससे काफ़ी अच्छे प्रश्न आते हैं, ताकि आपसे छूटे ना, उससे रिलेटेड हम लोग सारे कवर कर लेंगे। उसके बाद मैग्नेटिक का क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा था पिछले बार, प्रीवियस ईयर जब भी आप क्वेश्चन को देखिएगा तो उसमें मैग्नेटिक का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है, तो मैग्नेटिक को कंप्लीट करना बहुत ही ज़रूरी है। हो सकता है इस बार भी मैग्नेटिक का 3 से 4 प्रश्न आ जाए, और आपके एग्जाम में 3 से 4 प्रश्न काफ़ी वेटेज रखता है। अगर 4 प्रश्न आप सही कर रहे हैं तो आप काफ़ी हज़ारों की संख्या से आप आगे निकल सकते हैं, ठीक ना। तो इस तरह से हम लोग मैग्नेटिक को भी क्लियर करेंगे। तो आज की क्लास बस यही तक रखते हैं, ठीक।